तो गुड इवनिंग सारे बच्चों को। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को क्लास 10 का काव्य खंड बताने जा रहा हूं और स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। तो जो बच्चे आपके दोस्त लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी जुड़ सके और अच्छी तरीके से उनका भी तैयारी हो सके। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 10 के प्रथम काव्य खंड जो कि गुरु नानक जी लिखे हैं, राम नाम बिनु बिरते जग जन्मा, पढ़ेंगे कि आखिर गुरु नानक जी हैं कौन। क्योंकि बच्चों, हर एक इंसान के जीवनी से हमें कुछ ना कुछ नई सीखने को मिलता है। तो आज हम लोग जो है गुरु नानक के विषय में जानेंगे कि गुरु नानक जी हैं कौन और वे किस प्रकार से भगवान की भक्ति के प्रति उनका ध्यान अग्रसर हो गया। इन्हीं के बारे में आज हम लोग परिचय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हो सके तो आप अपने पास एक बुक जरूर रखिए, गोधूली का, क्योंकि यहां से हम पढ़ेंगे तो आप अपने सामने बुक रखा करिए। इससे क्या होगा कि हम जो यहाँ पे समझाएंगे एक लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बताएंगे बच्चों, और आप अच्छे तरीके से अगर ध्यान से इस वीडियो के अंदर बन रहते हैं तो आपको यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक जी जो हैं उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। बच्चों, जिला लाहौर जो है अभी कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है कब हुआ था? 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहां बच्चों? तलवंडी ग्राम में, जिला लाहौर, जो अब कहां है? पाकिस्तान में। बच्चों, इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी ग्राम में, उस स्थान का नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? नानकाना साहब। तो आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है गुरु नानक का जन्म स्थान अब किस नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वही कहा गया बच्चों इनका जन्म स्थान नानकाना साहब नाम से या नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका जन्म जो है तलवंडी ग्राम में हुआ था। वही तलवंडी ग्राम का नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? नानकाना साहब, जो अब कहां है? पाकिस्तान में है। तो आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे समझिए बच्चों, इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। बच्चों, गुरु नानक की माताजी का नाम जो है तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद खत्री और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि इनके पिता, गुरु नानक जी के पिता एक व्यापारी थे। व्यवसाय में इनको लगाना चाहते थे, लगाने का बहुत उद्यम किया, बहुत परिश्रम किया, इनको अपने व्यापार में लगाना चाहते थे। गुरु नानक जी को उनके पिता कालूचंद खत्री जी इनको व्यापार में लगाना चाहते थे, लेकिन इनका ध्यान व्यापार में लगता नहीं था। ठीक है, इनका मन भक्ति की ओर अधिक से अधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। गुरु नानक जी एक ऐसे इंसान थे जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ठीक है, तो दोनों धर्म की धार्मिक उपासना पर बल दिया। दोनों के भगवान को, ईश्वर को मानते थे, दोनों की धार्मिक उपासना किया करते थे, पूजा पाठ को मानते थे। सिंपल सी बात है, दोनों का धर्म उपासना को मान देते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों की पूजा पाठ को मानते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। इसका मतलब समझिए बच्चों, वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति पाति ये नहीं करते, जाति पाति का घोर विरोधी गुरु नानक जी जो है जाति पाति का घोर विरोधी है, और कर्मकांड का विरोध करते थे। कितना लोग दिखावा करते हैं, तो दिखावा को भी ये विरोध करते हैं कि आप दिखाने से कुछ मिलने वाला है नहीं, दिखावा नहीं करिए, सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करिए। ठीक है, और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण क्या होता है बच्चे? एक सगुण तरीके से होता है, सगुण भक्ति धारा होता है कि निर्गुण भक्ति धारा होता है। निर्गुण में क्या है? जिसमें ईश्वर का कोई आकार होता नहीं। ये जो है भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के, ठीक है, कवि गुरु नानक जी जो है किस काल के? भक्ति काल की किस धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। बच्चों, गुरु नानक जी कई देशों का भ्रमण किए थे, जिसमें कि वे मक्का मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना बच्चों कहां है? सऊदी अरब में। ये दूसरे दूसरे देश भी घूमने के लिए जाया करते थे। मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। पूछता है आपसे क्वेश्चन, और पूछेगा बच्चों, इस मुगल बादशाह के साथ गुरु नानक का मुलाकात हुई थी? तो बाबर के साथ। ठीक है, मुगल वंश का सम्राट है बाबर, उन्हीं से इनकी मुलाकात हुई। अगली बात है
कि गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। जो पंजाबी लोग होते हैं बच्चों, वह सिख धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? सिख धर्म को मानते हैं। तो सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म स्टार्ट किसने किया? गुरु नानक जी ने। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक जी पंजाबी भाषा में भी कविता लिखते थे और हिंदी में भी कविता लिखते थे। ठीक है, इनकी हिंदी में जो कविता होती थी बच्चों, एक बात तो आप जान लीजिए, हिंदी भाषा में 17 बोलियां आती है। जयपुरी, मरवाड़ी, मराठी, मालवी, अवधी, बजेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, खड़ी बोली, बड़े भाषा, बांग्ला, मुंडली, मैथिली, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुल 17 बोली को हिंदी कहा जाता है। तो हिंदी में जो कविता लिखते थे, ये कौन कौन सी बोली का प्रयोग करते थे? तो हिंदी में कविता लिखने के लिए गुरु नानक जी ब्रजभाषा और खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। हिंदी में जो कविताएं इनकी मिलती है, उन कविता में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों मिला हुआ है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक है। इनका भक्ति वाला पद देखिए, विनम्रता वाला पद देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हुए हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, कि जिस तरह से कबीर दास जी का दोहा है, उसी प्रकार से ये भी एक कवि हैं, यह भी उसी की तरह रचना करते थे। लेकिन इन्होंने उलटवासी का प्रयोग नहीं किया। कबीर दास उलटवासी का प्रयोग करते थे। सुनने में बातें उनकी लगती थी सीधी है, उल्टी बातें लगती थी, लेकिन अर्थ उसका उल्टा निकलता था। जैसे पहले खानी तब स्नान, तो बहुत सारे लोग सोचते थे क्या पहले खाना खा लेना है तब स्नान करना है? जी बिल्कुल नहीं, इसका अर्थ विपरीत निकलता था। पहले गड्ढा खोद करके आइए तब स्नान कीजिए। तो गुरु नानक जी जो है उलटवासी का प्रयोग नहीं करते, उल्टी बात नहीं बोलते थे, जबकि कबीर दास उलटवासी का प्रयोग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, उलटवासी शैली का प्रयोग किसने नहीं किया? तो गुरु नानक ने नहीं किया। ठीक है, इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वात्मकता आदि बातें मिलती है। गुरु नानक जी के जो पद मिलते हैं बच्चों, उस पद में किस चीज के बारे में चर्चा है? गुरु की महत्ता, ईश्वर की क्या महानता है। ठीक है, संसार की क्षणभंगुरता, संसार मोह माया का जाल। ठीक है, सर्वशक्तिमत्ता, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। नाम जप की महिमा, नाम जपने से, ईश्वर का नाम जपने से क्या होता है, क्या मिलता है, इसके बारे में ही बताए हैं। ठीक है, यही सब बातें उनकी रचना में देखने को मिलती है। किनकी रचना में? गुरु नानक की रचना में। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। बच्चों मैं आपको बता दूं, सिख धर्म के 10 गुरु हुए। कितने गुरु? 10, जिसमें प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे, 5वें गुरु अर्जुन देव और 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बच्चों पटना में, अपना पटना में हुआ। तो जहां पर उनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, उसका जन्म स्थान को गुरुद्वारा कहते हैं। आप लोग सुने होंगे, क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। तो सिख धर्म के कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो बच्चों गुरु नानक जी जितनी रचना किए हैं, इनकी रचनाओं को एकत्रित किसने किया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो गुरु नानक की सभी रचनाओं को एकत्रित किया, एकत्रित करके उसको एक संग्रहित कर दिया, एकत्रित किया, संग्रह किया, और उनकी रचना का नाम रखा गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम रखा? गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी, कब क्या था बच्चों? 1604 में जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं इस प्रकार है। कौन कौन सी है? जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये इनकी प्रमुख रचना है। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, सिखों के जो 5वें गुरु है अर्जुन देव, उन्होंने इनकी सारी रचना को एकत्रित किया, जिसका नाम रखा गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिखों के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ये याद रखिएगा। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हेलो, तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी भी आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों आज की सेशन में मैं आप लोगों को क्लास 10th के पद्य खंड का पहला चैप्टर
राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा का आज हम आपको व्याख्या को बताएंगे। और बच्चों इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि जो पद है बच्चों गुरु नानक जी के द्वारा जो लिखा गया है, इस पद को हम लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और पढ़ा कैसे जाता है, दोहा है बच्चों, दोहा को किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो उस चीज को भी हम लोग समझेंगे। बच्चों वैसे नेट प्रॉब्लम है तो हम आपको ये है इस तरीके से दिखा नहीं सकते हैं, तो हम आपको स्क्रीन अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको समझाएंगे। और यकीन मानिए बच्चों आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और बच्चों हमें नहीं लगता कि आपको दोबारा कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से हम आपको बताएंगे ही, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेकर के चलते हैं। तो बच्चों आ गए हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे कि बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, ये जो हैं गुरु नानक जी हैं जिन्होंने सिख धर्म का परिवर्तन किया। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने ही लिखा है, राम नाम बिनु बेर थे जगी जन्मा। बच्चों इस पद का मतलब क्या होता है, अर्थात राम नाम के बिना व्यर्थ है संसार में जन्म लेना। यदि आप संसार में जन्म लिए हैं और राम नाम नहीं जपते हैं तो आपका जन्म लेना व्यर्थ साबित होगा। तो यही पद जो है बच्चों गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी की व्याख्या को समझेंगे। बच्चों ये लिखे कौन है, तो गुरु नानक जी लिखे हैं, हम लोग व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों पॉइंट क्या है, पॉइंट को पहले समझिए। जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया था, इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शीर्षक क्या होता है, तो ये शीर्षक जो है ऊपर में जो पॉइंट हमारा है, किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वही शीर्षक होता है। जैसे क्या शीर्षक है, राम नाम बिनु बेर थे जगे जन्मा। इसका मतलब क्या है, राम नाम के बिना व्यर्थ है जगी मतलब संसार में जन्म लेना। तो बच्चों किस कारण से हमारा जन्म लेना, किस किस कारण की वजह से हमारा जन्म लेना व्यर्थ साबित होगा, तो इसी चीज़ के बारे में गुरु नानक जी बताए हैं। बच्चों ये दोहा है, जैसे कि आप लोग कबीर दास का दोहा सुने होंगे। तो बच्चों दोहा पढ़ा कैसे जाता है, तो मैं आपको पढ़ कर के एक बार बता देता हूँ, फिर आपको उनका एक एक करके अर्थ को समझाऊंगा। पहले एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि पढ़ते कैसे हैं। बच्चों दोहा है, देखिएगा, राम नाम बिनु बेर थे जागे जन्मा। भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे निफल मटी भरम ना। बिनु नावे निफल मटी भरम ना। अगला दोहा है बच्चों, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ परानी। राम नाम बिनु अर्झि मरे। राम नाम बिनु अर्झि मरे। अगला है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गौनति भरमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे जपि हरि हरि नाम सुपारी परै। जपि हरि हरि नाम सुपारी परै। अगला दोहा है बच्चों, जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोरी तन नगन भया। जय तेजिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। जत्र तत्र तू सरब जिया। लास्ट में है, गुरु परिसादी राखिले जन को हरि रस नानक झोल पिया। तो बच्चों इसके अर्थ को अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए मैं आपको अर्थ को बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, राम नाम बिनु बेर थे जगी जन्मा। यानी इसका मतलब होता है कि राम नाम के बिना व्यर्थ है
जग में अर्थात संसार में जन्म लेना। उम्मीद है यह लाइन आपको समझ में आया होगा। यानी गुरु नानक जी कहते हैं कि रे मानव, यदि तुम राम नाम नहीं जपते हो तो तुम्हारा संसार में आना या जन्म लेना व्यर्थ साबित होगा। राम नाम के बिना भिखु खावे भिखु बोले, बिनु नावे निफलु मट्टी भरमना। कहते हैं क्या कि रे मानव, यदि तुम राम नाम नहीं जपते हो तो सोचो विष खा रहे हो, विष ही बोलते हो, अर्थात तुम्हारे मुख से हमेशा विष के समान वाणी निकलती है। बिनु नावे यानी बिना नाम के, अर्थात बिना राम नाम के, निष्फल, निफलु मतलब निष्फल, मति भरमना, हमारी मति जो है बुद्धि भ्रमण करती रहती है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि आप राम नाम नहीं जपते हैं तो आपका जन्म लेना व्यर्थ है। आप राम नाम के बिना विष खाते हैं, विष बोलते हैं, बिना राम नाम के आपकी बुद्धि भटकते रहती है या भटकते रहेगी। अगला पंक्ति है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। इसका मतलब क्या? कहते रे मानव, कितना भी तुम पुस्तक का पाठ कर लो, कितना ही व्याकरण का बखान कर दो, कितना ही तुम संध्या कर्म कर लो। संध्या कर्म का मतलब बच्चों शाम के समय हम लोग जो पूजा आराधना करते हैं, धूप अगरबत्ती वगैरह सब दिखाते हैं। निकाल का मतलब होता है त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब होता है तीन समय, तीन समय का मतलब होता है सुबह दोपहर शाम। कहते हैं कि रे मानव, कितना ही तुम पुस्तक का पाठ पढ़ लो, कितना ही व्याकरण का बखान कर दो, कितना ही संध्या कर्म कर लो, अर्थात सुबह दोपहर शाम कितना ही तुम संध्या कर्म कर लो, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ परानी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहते हैं कि रे मानव, कितना ही तुम पुस्तक पढ़ लो, व्याकरण का बखान कर दो, संध्या के समय निकाल कर लो, बिना गुरु शब्द का मुक्ति मिलने वाला कहाँ है प्राणी। यदि तुम राम नाम नहीं जपोगे ना तो तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा। राम नाम के बिना उलझ करके मर जाओगे, जैसे मछली जाल में फंस करके मर जाती है, उसी तरह से तुम भी, यदि तुम राम नाम नहीं जपोगे तो तुम भी संसारिक मोह माया में उलझ करके मर जाओगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, सॉरी क्वेश्चन अगला पॉइंट है, समझिएगा। तो बाहरी आडंबर, कितना लोग जो है दिखावा करते हैं, सच्चे हृदय से भक्ति करने के बजाय, राम कीर्तन करने के बजाय दिखावा करते रहते हैं। उनके बारे में गुरु नानक जी कहते हैं, दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीर्थ गौनवती भरमनु करे। कित रे मानव, कितना तुम दिखावा करते हो, हाथ में डंडा ले लिए हो, कमंडल ले लिए हो, टीक बढ़ा लिए हो। शिखा का मतलब टीक होता है, सूत का मतलब जनेऊ होता है। देखते होंगे बच्चों पंडित वगैरह को जो जनेऊ पहनते हैं। कहते हैं कि रे मानव, कितना दिखावा करोगे, कितना आडंबर दिखा रहे हो। डंडा ले लिए हो हाथ में, कमंडल ले लिए हो, टीक बढ़ा लिए हो, जनेऊ पहन लिए, धोती पहन करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए हो, बहुत भ्रमण कर रहे हो। ये सब करने से क्या मिलेगा रे मानव? ये सब दिखावा करने से तुमको क्या मिलेगा? यदि तुम राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं कि यदि तुम राम नाम नहीं जपते हो ना, या राम नाम के बिना रे मानव तुमको शांति नहीं मिलने वाला है। तुम जो दिखावा कर रहे हो इससे तुमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि तुम राम नाम नहीं जपोगे ना तो तुमको शांति नहीं मिलेगा। यदि तुम हरि का नाम जपोगे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े, यदि तुम हरि का नाम जपोगे रे मानव तो तुम भव सागर पार हो जाओगे। देख रहे हैं बच्चों, राम नाम में कितना पावर है कि राम नाम के बिना शांति नहीं मिलेगा। यदि तुम राम नाम जपोगे तो भव सागर पार हो जाओगे, अर्थात मोह माया के जाल से मुक्त हो जाओगे। अगला है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोरी तन नगन भया। कहते हैं कि रे मानव, हद कर दिया बाहरी आडंबर दिखावा का। जटा को तुम मुकुट के जैसा बना लिए हो, तन पर भस्म लगा लिए हो, कपड़ा पहनना छोड़ दिए हो, वसन छोड़ी अर्थात कपड़ा पहनना छोड़ दिए हो, तन पर वस्त्र नहीं है, अर्थात तन जो है नग्न हो चुका है। रे मानव, कितना दिखावा करोगे? गुरु नानक जी कहते हैं कि कितनी आडंबर कर रहे हो, दिखा रहे हो।
हाँ, जटा को तुम मुकुट के जैसा बना लिए हो, तन पर भस्म लगा लिए हो, कपड़ा पहनना छोड़ दिए हो, नग्न होकर के भटक रहे हो, ये सब क्या है? कहते हैं जय तेजिय जंतु जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं जितने भी जीव, जिया मतलब जीव, जंत मतलब जंतु, जितने भी जीव जंतु जल में, थल पर, पृथ्वी पर, महियल का अर्थ पृथ्वी होता है, यहाँ वहाँ सब जी रहे हैं ना, सर्व जिया सब जी रहे हैं, सब प्रभु श्री राम की कृपा से ही जी रहे हैं, तुम्हारी कृपा से नहीं जी रहे हैं रे ढोंगी। ढोंगी ही कहा जाए एक तरह से, दिखावा करने वाले को ढोंग कहा जाता है। तो यहाँ पे गुरु नानक जी बता रहे हैं कि तुम राम कीर्तन करो, राम भगवान की भक्ति करो, दिखावा करने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। जितने भी जीव जंतु जी रहे हैं जल में, थल पर, पृथ्वी पर, सब प्रभु की कृपा से ही जी रहे हैं। लास्ट में बताते हैं गुरु नानक जी, गुरु परिसादी राखिले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। कहते हैं नानक जी, गुरु नानक जी कहते हैं कि जो कोई मानव गुरु प्रसाद के रूप में रख लेते हैं, जो कोई मानव गुरु प्रसाद के रूप में रख लेते हैं किसको? हरि कीर्तन को। जो हरि कीर्तन को, राम कीर्तन को प्रसाद के रूप में रख लेते हैं और घोल पी लेते हैं, अर्थात राम नाम का घोल, झोली मतलब घोल होता है, पिया अर्थात झोली पिया मतलब घोल पी लिया। कहते जो कोई मानव गुरु प्रसाद के रूप में राम कीर्तन का घोल पी लेते हैं, वही हरिरस का पान करते हैं। अर्थात हरिरस का मतलब बच्चों हरि कीर्तन, अर्थात हरि कीर्तन करने के बाद, राम कीर्तन करने के बाद जो हरिरस प्राप्त होता है, अर्थात प्रभु का आनंद जो प्राप्त होता है, वह अनुभव उसी को प्राप्त होगा जो हरि कीर्तन में लीन हो जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है यह टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हेलो तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एग्जाम का तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में मैं आप लोगों को क्लास 10th के काव्य खंड का, ठीक है, पहला चैप्टर जो कि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है, राम नाम बिनु विरथी जगी जन्मा, और दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग दूसरा पद, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया दूसरा पद का आज हम लोग व्याख्या करेंगे, जो कि है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, अर्थात बच्चों जो व्यक्ति, जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे कि गुरु नानक जी उस पुरुष के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में क्या बताते हैं कि जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है। अर्थात बच्चों जो सुख हो या दुख हो हमेशा एक समान रहता है, तो उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, वही व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति कर पाते हैं। इसके बारे में गुरु नानक जी का क्या विचार है, चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूं। और हाँ बच्चों, आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको दोबारा वीडियो देखने का नौबत नहीं आएगा। ठीक है, दोहा किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। यदि आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखते हैं, मात्र 5 मिनट बच्चों, आपका ये 5 मिनट आपके लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होगा बच्चों, इसलिए आप वीडियो के अंदर बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूं, समझाऊंगा आपको। तो बच्चों आ गए हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मैं मुन्ना कुमार आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा का अर्थ बता दिया था, और आज के सेशन में मैं आप लोगों को इसका अगला पद, जो कि बच्चों हमारा दिया गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। बच्चों इस पद के अनुसार गुरु नानक जी क्या बताना चाहते हैं, तो उस चीज को हम समझेंगे भी। बच्चों ये जो आपको दोहा दिख रहा है, इस दोहा को हम लोग पढ़ेंगे भी, और बच्चों मैं पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ते हैं। आप अगर ध्यान से सुनिएगा तो आप भी अच्छे तरीके से दोहा पढ़ने के लिए सीख जाइएगा। तो पहले मैं आपको बच्चों ये इसका अर्थ समझा देता हूँ कि उसका मतलब क्या होता है। इसमें कहा गया जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका मतलब होता है बच्चों
कि जो नर अर्थात जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, अर्थात बच्चों जो सुख हो या दुख हो हमेशा एक समान रहता है, उस पुरुष के विषय में गुरु नानक जी क्या बताना चाहते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बच्चों पहले दोहा को सुन लीजिए किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, देखिए पढ़ना कैसे है सुनिएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने हरो भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने रे भाई, कंचन माटी जाने। दूसरा दोहा बच्चों, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शौक ते रहे नियारो, नाही मान अपमान रे भाई, नाही मान अपमाना। अगला दोहा है बच्चों, कहते हैं कि आशा मान सा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही, तेहि घट ब्रह्म निवास रे भाई, तेहि घट ब्रह्म निवास। अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, पहले समझिए। अगला है, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, तिन यह जुगति पिछाने, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी रे भाई, जो पानी संग पानी। चलिए बच्चों मैं आपको अर्थ समझा देता हूं कि इसका क्या कहने का तात्पर्य है। देखिए बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, सुख सने हरो भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने। इसका मतलब समझिए, कहा जा रहा है कि जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, अर्थात वह पुरुष जो दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, ठीक है, सुख सुविधा में जिसका कोई भी आसक्ति नहीं है, जिसे किसी प्रकार का भय नहीं है, ठीक है, जो सोने को भी मिट्टी के समान समझता है। ठीक, और आगे सुनिए बच्चों, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो सुनिएगा। जो ना तो निंदा से घबराता है, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाकी, अर्थात कहने का मतलब बच्चों, जो निंदा से ना घबराता है और ना ही अस्तुति, अर्थात कहने का मतलब बड़ाई, ना ही बड़ाई सुनकर के वह गौरवान्वित होता है। हाँ, वही कहते हैं जिसको ना किसी चीज का लोभ है, ना मोह है, ना ही किसी चीज का घमंड है। हर्ष शौक ते रहे नियारो, जो सुख में और दुख में हमेशा एक समान रहते हैं। ना ही मान अपमाना, जिसको ना मान की चिंता है ना ही अपमान की चिंता, अर्थात जो मान और अपमान को एक समान समझता है। ठीक है, ऐसे पुरुष। और समझो बच्चों, आशा मान सा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा। जिसको ना किसी की आशा है ना इच्छा है, जिसको ना किसी चीज के त्यागने का दुख है, जो जग में हमेशा निराश रहता है, जो जग से हमेशा निराश रहता है। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवास रे भाई, तेहि घट ब्रह्म निवास।
कहते हैं कि जिसे काम और क्रोध जे ही मतलब जिसे काम और क्रोध स्पर्श नहीं कर सकता, उसी के हृदय में प्रभु का ये ब्रह्म का निवास होता है। तो आप बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि किस तरह के इंसान के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, तो आप बताइएगा। क्या बताइएगा? तो सुनिए, जो पुरुष सुख में दुख में एक समान रहता है, जिसको ना सुख की चिंता ना दुख की चिंता है, जो सुख और स्नेह में एक समान रहता है, ठीक है, और जिसको किसी चीज का भय नहीं है, जो सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, जो ना किसी की निंदा करता है, अर्थात जो निंदा सुनकर ना ही घबराता है, ना ही किसी की बड़ाई करता है, ना ही अपनी बड़ाई सुन करके गौरवान्वित होता है, जिसको ना किसी का लोभ है, ना मोह है, ना किसी चीज का घमंड है, जो सुख में और दुख में, जो खुशी में और दुखी में एक समान रहता है, जिसको ना मान की चिंता है ना ही अपमान की चिंता है, ठीक है, जिसको ना किसी की आशा है ना इच्छा है, ना ही किसी चीज के त्यागने का दुख है, जो जग में हमेशा निराश रहता है और जिसे काम और क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता, उसी पुरुष के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो आप अच्छी तरीके से बच्चों बता सकते हैं, काम मतलब होता है बुरा विचार, गलत सोच, एक वासना। क्रोध का अर्थ गुस्सा, यानी बुरा विचार, ये जिसके मन में गलत सोच या गलत विचार नहीं आता है, जिसे क्रोध नहीं आता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जिसको सांसारिक चीज से कोई मतलब नहीं होता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अब अगला समझिए बच्चों, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, तिन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी रे भाई, जो पानी संग पानी। कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस नर पे हो जाती है, तिन यह जुगति पिछानी, वही इस युक्ति की पहचान कर पाती है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है। अर्थात ईश्वर की भक्ति में आप लीन रहिएगा। जिसको संसारिक चीज से कोई मतलब नहीं रहता है बच्चों, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है और वही व्यक्ति इस युक्ति को पहचान पाता है, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि नानक जी कहते हैं कि लीन हो जाओ गोविंद के संग, जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ जैसे पानी के संग पानी। अर्थात जिस प्रकार नदियों का पानी समुद्र में मिलकर के एकाकार हो जाता है, उसी तरह से आप भी प्रभु की भक्ति में, गोविंद की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाइए जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है। बच्चों एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं, हिंदी सिर्फ इसका आप समझिएगा। कहते हैं जिस पुरुष को जो पुरुष सुख में दुख में, या जो पुरुष दुख में सुख में ये एक समान रहता है, या जो दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, जो सुख में एक समान रहता है, जिसको ना सुख की चिंता ना प्रेम की चिंता है, जिसको ना किसी का डर लगता है, जो मिट्टी सोने को मिट्टी के समान समझता है, जिसे ना किसी निंदा का फर्क पड़ता है, ना ही किसी के कोई बड़ाई का फर्क पड़ता है, जो लोभ और जिसको ना किसी प्रकार का लोभ है, ना मोह है, ना घमंड है, जो सुख में और दुख में जो हमेशा एक समान रहता है, जिसको न मान की चिंता है ना ही अपमान की चिंता है, जिसे ना किसी की आशा है ना इच्छा है, ना किसी चीज के त्यागने का दुख है, ठीक है, जो जग से हमेशा निराश रहता है, जिसे काम और क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। यह एक युक्ति है बच्चों प्रभु को प्राप्त करने की, ठीक है। इस मार्ग का पहचान वही कर पाएंगे जिस पर गुरु की कृपा हो जाएगी। वही कहते गुरु की कृपा जिस नर पे हो जाएंगे, ठीक है, जिस नर पे हो जाएगी वही इस युक्ति को पहचान पाएंगे। नानक जी कहते हैं कि लीन हो जाओ गोविंद के संग, जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है, ठीक है, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होंगे। बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो रसखान जी का वीडियो एक अद्भुत तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, एग्जाम का तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए।